योग माया ने कहा प्रभु आप वहां क्यों भेज रहे हो? बोले वहां इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि तुम्हारी वहां जरूरत है। बोले नहीं नहीं हम तो आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं नहीं हम तो अकेले जाएंगे, तुम वहां पहुंचो। बोले वहां हम क्या करेंगे? बोले वहां कन्या के रूप में जन्म लो, तुम्हें कंस मारेगा और तुम कंस के हाथों से मारी जाओगे। योग माया ने कहा वाह प्रभु आप जाकर के माखन मिश्री खाओ और हमें कंस के हाथों मरवाओ, इसलिए भेज रहे हो हमें। भगवान कहने लगे योग माया तुम योग माया हो हमारी, तुम्हें आज तक कोई मार नहीं सकता, कंस क्या मारेगा तुम्हें? हाँ ये जरूर तुम मेरी बहन के नाम से विख्यात हो जाओगी, धरती पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारा नाम विंध्यवासिनी होगा। विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात है। विंध्यवासिनी जो है कृष्ण की बहन है, भगवान की योग माया है। तो बोले उस अष्टभुजा दुर्गा होकर के तुम्हारी पूजा होगी। सो योग माया वहां चली है, इधर भगवान चले हैं और कंस के कारागृह में प्रभु पधारे हैं। देवकी के गर्भ में देवताओं ने स्तुति करे सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहित सत्य सत्यस्य सत्योव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रार्थना करके देवता चले गए। अब सावन का महीना निकला, भादों का महीना शुरू हुआ और भादों के कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी तिथि आई तो उस समय योग माया पहुंच गई है वहां। और देखना इधर भगवान पधारे हैं कंस के कारागृह में। ऐसा प्रकाश हुआ कंस के कारागृह में, भगवान के आते ही दरवाजे खुल गए, ताले टूट करके इधर गए, पहरेदार सब सो गए और बहुत जोरदार प्रकाश हुआ। सामने क्या देखा? देवकी वसुदेव जो कि बंधन मुक्त हो चुके हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखे गदायुधायुधं। भगवान ऐसे चतुर्भुज रूप में पधारे। देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके पूछ रहे प्रभु आप कौन हैं? पहचानो मैं तुम्हारा पुत्र हूं। देवकी कहती हैं सच बताना आप हमारे पुत्र हैं? कहीं 6 हाथ का पुत्र होता किसी के यहाँ, आप तो 6 हाथ के हैं, आप तो लग रहे जैसे सबके पिता हो। बोले हाँ वैसे तो मैं पिता ही हूँ सभी का, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने वचन दिया था कि 3 बार तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ। मैं अभी सूक्ष्म रूप धारण करूंगा, मुझे गोकुल पहुंचा देना, वहां कन्या ने जन्म लिया उसको ले आना, बस इतना करना। वसुदेव जी ने तुरंत लाला को टोकरी में जैसी बाल रूप में आए तो टोकरी में लिटाया और चल पड़े। जैसे ही बाहर निकले बारिश शुरू हो गई, मंद मंद फुहार पड़ने लगी। मेघों ने भगवान का स्वागत करना प्रारंभ किया, बिजली चमक रही, बादल गरज रहे हैं। शेषनाग ने कहा हमारे प्रभु भीग ना जाए तो आकर के छाया और प्रभु चल पड़े हैं। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोकुल की ओर कन्हैया जैसे ही आगे चले यमुना जी में बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, पानी बढ़ने लगा भगवान के दर्शन और उनके चरण पखारने के लिए। मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी। बीच बहते हैं यमुना गहरी, बीच बहते हैं यमुना गहरी। मथुरा में दुख गोकुल में सुख, मथुरा में दुख गोकुल में दुख। कंस को मुख तुम लायो की आयो, गोकुल आयो, गोकुल आयो।
कन्या को उठाया, लाला को लेटाया और वापस आ गए। कंस को पता चला, कंस ने कन्या को हाथों से छीन लिया और जैसे शिलाखंड पर गिराने वाले थे आकाश को, कन्या वो चली गई हाथों से छूट करके आकाशवाणी की और कंस मुझे मारने वाला तो 84 कोस में पहुंच गया है। सुबह 4 बज गए हैं। जैसे सुनंदा ने की आंखें खुली, भाभी को प्रसव होना था, इसलिए सुनंदा दौड़ करके गई। अरे भाभी ने तो प्रसव भी कर दिया, देखा उलट पलट करके लाला हुआ है। हमने पहले ही कहा था कि भाभी को लल्ला होना है। नंद बाबा को सूचना दी, नंद बाबा दौड़ करके आए, पूरा मोहल्ला एकत्रित हो गया और सब आकर के नंद के उत्सव में सम्मिलित हो गए। जायो अजी जायो यशोदा नंद के आंगन में आ रहे और गा रहे, जायो यशोदा नारी लल्ला मोहल्ला में